देखो धर्म तो सिख भी नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि वो एक पंथ है, या आप उसको धर्म मानते हैं? मैं तो धर्म तो मानता ही। मैं क्या मानता हूँ, सुप्रीम कोर्ट आपका संविधान जो सबसे बड़ी किताब है, आर्टिकल 25 पढ़ के देखो क्या क्या उसमें। तो आप उसको सिख धर्म मानते हैं? मैं नहीं मानता, देश मानता है, संविधान मानता है। 6 साल में नौकरी की सिख आपको सुविधा क्या देंगे? जो सिखिज्म है क्या सुविधा देगा? कुछ सुविधा देगा या हम सिख आप क्या है अभी हिंदुज्म क्या सुविधा दी आपको? जब हिंदू कर रहे हो आप, क्या सुविधा दी आपको? नहीं, मैंने तो अभी चेंज नहीं करा ना। मान लो मैं यूं सोचता, वही तो आप चेंज भी नहीं किया, सुविधा दी नहीं। क्या सुविधा दी? कोई सुविधा नहीं है, तो मानने की चीज है धर्म ने, जिसे मानने की चीज है। सुविधा देने दे क्या मतलब है? नहीं, कोई जब यूं को भाई तुम्हारे धर्म में आ जा या कुछ ऐसा एक्सेप्ट करवा ले, तो किसी कहने नहीं जा रहे हम, कोई कह ही नहीं सकता हमको इधर आ जाए इधर आ जाए। हाँ बिल्कुल, पूरा सोच समझ के, पूरा देख के, ऑन ग्राउंड देख के, सब चीज देखी है। ऐसे नहीं किसी कहने जा रहे हैं वो बुला देगा, वो बच्चे नहीं हम। आदमी भी जाट हूँ तो, और सिख बनने के बाद भी जाट ही रहूंगा। मिलता है बदला और अपनाना दोनों में अंतर क्या है? एक होते हैं सहजधारी। अब आप जैसे है ना जी, ये जितने बैठे हैं ये बोलते हैं भाई हम सिख धर्म अपनाते हैं, गुरुओं में विश्वास करते हैं, गुरु ग्रंथ में विश्वास करते हैं, बस सिख बन गया। आप सहजधारी हो, कुछ नहीं करना, आप कोई परिवर्तन नहीं करना। दूसरा होता है केसदारी, जैसे मैं भी कर रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ केसदारी, केस रख लिया जी, और उसके बाद मैं जो है केसदारी सिख बन गया। लेकिन मैं क्या बनूंगा? अमृतधारी। अच्छा, अमृत चखा। वो क्या करेगा? न तो शराब पिएगा, न मीट खाएगा, मतलब नशा नहीं कराएगा, कोई भी सारी चीज नहीं करेगा। वो प्योर, उसको बोलते खालसा, राज करेगा खालसा, अकी रहे कोई। तो खालसा वो होता है प्योर आदमी। ये कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग है, हिंदू धर्म नहीं है। मान लिया इसने मान लिया, मोदी जी ने भी अभी। एक बात सुनो, इसने मान लिया नहीं है कोर्ट के मुताबिक। तो इनसे आप लोगों को पूछना चाहिए, तो आप प्रचार का करे जो चीज थी नहीं, आप पूछो उनसे जाके। चलो, आप कौन सी तारीख को अडॉप्ट कर रहे हैं सिखिज्म? हम 21 को कर रहे हैं। उस दिन पंथा अपने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा, स्टेप अप जय सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। इस टाइम आ रहा हूँ मैं भिवानी, और भिवानी में एक स्पेशल इंटरव्यू है और बहुत बड़ी शख्सियत है हमारे सामने। फिलहाल मैं दिखा देता हूँ। एक 1970 में ऐसे, 74 में, 80 में, 84 में तो खैर मेरा डेट ऑफ बर्थ था भाई। अभी यहाँ पे और 10 साल बाद 2014 में हमारे हवा सिंह सांगवान यहाँ पर, जब बात चली जाट आंदोलन की, बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाने वाले हमारे हवा सिंह सांगवान जी आज हमारे साथ हैं। तब क्लीन शेव थे, आज थोड़े से ज़्यादा बुजुर्ग दिख रहे हैं। नमस्कार सर। बुजुर्ग तो होना पड़ेगा, वही होगी। सर कैसे हैं? बिल्कुल ठीक हूँ। अब मैं राम राम बोलूँ जी, सत श्री अकाल बोलूँ जी, या दोनों बोल सकते? दोनों बोल दो। एक आपका काम आ जाएगा, एक मेरा काम आ जाएगी। अच्छा, मतलब कोई प्रतिबंध तो नहीं है अभी राम राम बोलने में? ना सत श्री अकाल ही बोलना है? देखो ऐसा है, प्रतिबंध कहीं नहीं होता है जी। हम मुसलमानों को भी राम राम बोल देते हैं। हाँ, कोई बात हम भी अस्सलाम वालेकुम बोल देते हैं। हाँ, कोई बात नहीं। ठीक। तो भाई आज हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा इम्पोर्टेंट इंटरव्यू है हवा सिंह सांगवान जी के साथ। मैं उस स्तर का व्यक्ति नहीं हूं कि मैं उस बारे में ज़्यादा सी जानकारी रखता हूं, लेकिन बुजुर्ग हैं भाई, भूल चूक लेनी देनी माफ़। फिर भी हमारे सवालों की शुरुआत करते हैं। मेरे पास मैसेज आया कि हवा सिंह सांगवान जी ने धर्म परिवर्तन कर लिया है। अच्छा, मैसेज आया है। मेरे पास ऐसा मैसेज आया कि आपने धर्म परिवर्तन कर लिया, सनातन धर्म से बदलकर आप आज सिखिज्म में आ रहे हैं। ऐसा क्यों? ऐसा है, सुप्रीम, मैं इसको रख देता हूं मैं थोड़ा सा जी। सुप्रीम कोर्ट का 1995 का डिसीजन है कि हिंदू कोई धर्म नहीं है जी, और बिल्कुल सही है। क्योंकि जितना भी हिंदू बोलते हैं, जो लिटरेचर है, साहित्य है धार्मिक, उसमें कहीं हिंदू शब्द नहीं है। आपके रामायण, महाभारत, गीता जो भी है, कहीं हिंदू शब्द नहीं है। अब आपने बोला सनातन धर्म जी। अब ये रास्ता टोया लोगों ने, जब डिसीजन आ गया कोर्ट का कि भाई हिंदू कोई धर्म नहीं है, फिर कहने लगा जी हमारा तो सनातन धर्म है। सनातन धर्म तो हम शुरू से ही करते हैं ना। देखो मैं बताऊँ बात, सनातन का मतलब होता है पुराना, ओल्डेस्ट। ये बात भी गलत है जी। क्यों है? जब हिंदू धर्म को ही नहीं माना, आप सनातन कहोगे, सनातन का भी कहीं नाम नहीं है। सनातन शब्द
किसी भी लिटरेचर में कहीं लिखा हुआ है। अब अपना आप कहो भाई, मर्जी आपकी, रोक तो नहीं सकता, सब आज़ाद हैं हम लोग, जी लेकिन वो भी कोई नहीं है। जी तो इसलिए आदमी का, गांधी जी ने कहा आदमी का धर्म बहुत जरूरी है, धर्म होना चाहिए। जी तो फिर हमने सोचा भी क्या धर्म अपनाएं। हमने बहुत विचार किया, आज से नहीं 2011 से लगे हुए हम जी इस विचार भी किया है। ये जाट पत्रिकाएं आती मेरे पास काफ़ी, अब तो बंद हो रही हैं, उसमें भी छपवाया मन कि हमने कौन सा धर्म अपनाना चाहिए, अपनाना चाहिए, अपनाना चाहिए ये को नहीं बदली करना नहीं। जी। तो उसमें फिर लोगों की ये आई भाई अपना सिख के साथ मिलता है। बदला और अपनाना दोनों में अंतर क्या है? पहला पहला देखो। हाँ, बदलाना ये है कि पहले मेरा कोई धर्म और फिर मैं दूसरे में जाऊं, वो हो गया परिवर्तन, बदलना। जी जब मेरे पास कोई धर्म है ही नहीं, जब सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया हिंदू धर्म नहीं है, तो फिर क्या करूंगा, फिर तो अपनाना पड़ेगा। तो मतलब हिंदू आपके हिसाब से धर्म नहीं है, लेकिन आप मेरे जाट हिसाब से नहीं। जाट जाति से बिलोंग करते हैं, लेकिन जाट एक जाति जरूर है, आप ऐसा मानते हैं? जाट तो है जाति, मैं क्या मानता हूँ। अरे मैंने नहीं बोला हिंदू धर्म नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला क्या है। हम इसी को फॉलो करके अच्छा, और बता दूं आपको, 2016 में रिव्यू पिटीशन डाला था हिंदू सभा ने, 2016 में। जी। फिर उसके बाद बोल दिया भाई क्यों उठाए घूम रहे, धर्म नहीं है। अब एक आया मेरे पास कि हम बोला फिर तैयारी कर रहे हैं। करो, तैयारी करो, हाँ, करनी चाहिए। हाँ करो, करनी चाहिए, सब कर रहे हैं अपनी। जी जी। हाँ, तो ये धर्म नहीं है। तो कोर्ट अभी के ऊपर। आप सिखिज्म में आ रहे हैं? और मैं सुनाया था भी, अब ये प्रचारक थे अपने जी। प्रधानमंत्री जी ने, जी। ये प्रचारक थे हिंदू धर्म के पहले। अब प्रचार क्या करते थे मुझे नहीं मालूम, जो चीज दुनिया में थी नहीं उसका प्रचार कर रहे थे हिंदू धर्म का। सुप्रीम कोर्ट दुनिया में कौन सा धर्म या कौन सी जाति थी फिर? क्या नहीं, सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक ये धर्म नहीं था, प्रचार क्या कर रहे थे। आपके हिसाब से ना तो हिंदू था ना सनातन था, तो क्या मुस्लिम ना, धर्म था? मेरी बात नहीं सुन रहे आप, मैं ये कह रहा हूँ जी। कि सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग है हिंदू धर्म नहीं है। मान लिया आजा, आपकी- इसने मान लिया, मोदी जी ने भी अभी। चलो ये एक भी- बात सुनो, जी। इसने मान लिया नहीं है कोर्ट के मुताबिक। तो इनसे आप लोगों ने पूछना चाहिए, तो आप प्रचार काय का करें जो चीज थी नहीं, आप पूछो उनसे जाके। चलो ये बात अब मैंने मोदी तो मैंने तो कितनी इंटरव्यू दिया था जी, मेरे तरफ बहुत जाथर बोली जी। पत्रकारों को बताओ, आप लोग पूछो। ठीक है। आप, मैंने एक बात सुनी थी कि जब जाट आंदोलन शुरू हुआ उससे पहले आप क्या करते, भाई मैं एक जाट हूं और मेरा कोई धर्म नहीं है, शायद इस टाइप की आपने कभी? आज भी जाट हूँ, तो और सिख बनने के बाद भी जाट ही रहूंगा। आप अखबार पढ़ते होगे, ट्रिब्यून देखो ना, उसमें रिश्ते को आया शादी के लेकिन आप देखो, आप अपने जाटों में रहो, तो कुछ जाट लोग आपको ये नहीं कहते ना जी या तो बात गलत, आप या बात ना छेड़ो और कुछ कर लिया करो, ऐसा कोई कभी बात हुई नहीं? क्योंकि कुछ लोगों का, मान लो मैं मूर्ख हूँ, मैंने बेरा नहीं, मैंने तो अजीब सा लगेगा भाई क्यों आप हिंदू धर्म सनातन धर्म, तो मेरे जैसे हिंदू धर्म नहीं है भाई। तो फिर लोगों ने आपको कहा तो होगा ना जी या बात ना क्या करो आप। वो कहने तो कहेंगे, मैं उनकी बड़ी परवाह करने वाला हूँ। हाँ। इसी परवाह करूँ मैं तो ये काम कर ही नहीं सकता। वैसे तो आपके नाम के आगे सिंह पहले ही लग रहा है, सरदारों में तो सिंह और कोर। वाइफ के कोर लगा है पहले से, और मेरी सास का भी कोर था, माम कोर। एक गॉड गिफ्टेड हो रहा है। बिल्कुल, ये तो मेरा गिफ्ट है भगवान का, सिख धर्म। और आई फील प्राउड बीइंग ए सरदार। तो इससे पहले आप किस धर्म में थे? सिख होने से पहले धर्म था कोई, मेरा बेटा धर्म था ही नहीं कोई, वही तो बात है। तो मतलब पहले ना तो आप अपने आप को हिंदू कहते थे ना सनातनी कहते थे? नहीं लिखवाते थे, हिंदू लिखवाते थे, कोर्ट सुप्रीम कोर्ट बोले कोई धर्म नहीं है तो गलती होगी, लिखवा दिया। लेकिन हम तो कई फार्म भरा तो आज भी नहीं लिखना भाई हिंदू। हाँ, आप लिखोगे, आप भी मन मालूम है। हाँ जी। अब जो है ना सेंसस हो गई अभी इसी साल है, उसमें आप फिर लिखवाओगे हिंदू। अब क्या करूं, मैंने भी 2 बार करवाया है गलती, अब तो नहीं करूंगा, अब तो सिख लिखवाऊंगा। ये गलती आप फिर करोगे तीसरी बार कि आपका धर्म नहीं है हिंदू, फिर भी लिखवाओगे। जी। ये तो आप लोगों में बड़ी संगवान तो गोथ हमारा ऐसा ही रहेगा, चाहे किसी भी, है ना, गोथ तो चेंज होता नहीं है। गोद से लेना नहीं। तो अब आप कौन सी तारीख को अडॉप्ट कर रहे हैं सिखिज्म? हम 21 को कर रहे हैं। उस दिन पंथा जी। अपने जो भगत था ना, धन्ना भगत, जी। उनका जन्मदिन है। धन्ना जाट, जो धन्ना भगत, जाट भी कहते हैं, जी, भगत भी कहते जी, हैं। जी, बिल्कुल भगत, उन बहुत मशहूर थे। हाँ, जी। उनका वो जो वाणी है ना, वो गुरु ग्रंथ साहब में है। इसमें हमारा बहुत बड़ा योगदान है। आप अकेले इसको अडॉप्ट कर रहे हैं या आपके साथ कोई? नहीं, काफी लोग हैं, लेकिन मनोज दुहन जी भी ये आपके साथ कोरोना है जी। मनोज दुहन जी भी आपके वो साथ तो उन्होंने पहले अपना लिया है। अपना लिया था। हाँ, अब तो है यूपी के हैं, एक बस में जाने थे आदमी, 2 हरियाणा से जानी थी, एक राजस्थान से। लेकिन अब ये कोरोना ने गड़बड़ कर रखी है। अब देखो कितना जा पाएंगे, क्योंकि आपने देखा हो कार में भी 4 आदमी, ये 4 आदमी बैठेंगे, 5 नहीं बैठेंगे। कार है 6 आदमी की, अब 2 आदमी जो बैठने में 1 आदमी बैठेगा, तो खर्चा कितना आएगा अमृतसर तक?
तो आगे जो हम करेंगे ना, अपनाएंगे, वो यहीं जो है दिल्ली में करेंगे ये कार्रवाई। अब पहली बार जाएंगे थोड़े आदमी। ओके, कहाँ पे जाओगे आप? दरबार साहब, दरबार साहब, गोल्डन टेम्पल बोलते हैं इसको, जी जी। वहाँ जाएंगे। तो इसके लिए कोई मीटिंग हुई? किन लोगों से आपकी मुलाकात हुई कि भाई अब मीटिंग अब कही थी हमने, जी। पिछले संडे को की थी। आज संडे है ना? नहीं, आज सैटरडे है जी। आज सैटरडे, पिछले संडे को की थी, रकाबगंज गुरुद्वारा दिल्ली। वहाँ मीटिंग हुई थी, आगे प्लानिंग कैसे करनी है उसके बारे में बात हुई थी। तो अभी आपके जीवन की दिनचर्या में क्या परिवर्तन हो जाएगा? मैं हो जाएगा, मैं बनूंगा। देखो, सिख 3 तरह के होते हैं जी एक होते हैं सहजधारी। जी अब आप जैसे है ना, जी ये जितने बैठे हैं, जी ये बोलते हैं भाई हम सिख धर्म अपनाते हैं, गुरु में विश्वास करते हैं, गुरु ग्रंथ से विश्वास करते हैं, बस सिख बन गया। आप सहजधारी हो गए, कुछ नहीं करना आपने, कोई परिवर्तन नहीं करना। जी दूसरा होता है केसधारी, जैसे मैं भी कर रहा हूँ, जी बढ़ा रहा हूँ। जी केसधारी, केस रख लिया जी और उसके बाद मैं जो है केसधारी सिख बन गया। लेकिन मैं क्या बनूंगा? अमृतधारी। अच्छा, अमृत अमृत चखा। वो क्या करेगा? न तो शराब पिएगा, ना मीट खाएगा, न मीट खाएगा, मतलब नशा नहीं कराएगा कोई भी, इस सारी चीज नहीं करेगा। वो प्योर, इसको बोलते खालसा, खालसा। राज करेगा खालसा, अकीर हैं कोई। तो खालसा वो होता है प्योर आदमी, रिलीजियस हो ना, कंप्लीट, जी। वो होता है खालसा। बाकी नहीं कहने से सारा खालसा बन जाते हैं। आप ये भी मानते हैं भाई आर्य समाज का भी कुछ ना कुछ योगदान मानते हैं? शायद आर्य समाज के बारे में आपका क्या? योगदान नहीं आर्य समाज। आर्य समाज ने हमारी जाति को जो है ना सिख बनने से रोक दिया था। आर्य समाज ने आपकी जाटों को सिख बनने से रोक दिया बीच में। अच्छा, हाँ। ऐसा क्यों? ऐसा क्योंकि जो आर्य समाज की जो है ना विचारधारा, जो आइडियोलॉजी, हाँ आइडियोलॉजी, वो जाटों में पहले से ही है। आर्य समाज की जो आइडियोलॉजी, जाटों जाटों पहले से ही है। ठीक तो है। स्वामी दास भी यहाँ शुरू किया तो उनको बड़े बनाए मिल गया आर्य समाज जी। ठीक है ना? ठीक है। तो आर्य समाज अपना लिया, सिख धर्म अपना नहीं पाए थे। अम्बाड़े तक रुक गया वहीं, नहीं तो आज तक पार हो जाता है। अब लोगों को फिर अभी समझ में आया हमारे को भाई आर्य समाज तो फिर वापस लौट गया। अब आपके साथ और आपकी जो जाट है वो कितने आपके साथ और आएंगे? क्योंकि अभी तो आप कुछ एक लोग सिलेक्ट करेंगे, अडॉप्ट करेंगे, कुछ लोग, उसके बाद कितना आपका ये मिशनरी काम करेंगे? ऐसा है, पंजाब में पूरे 100 साल लगे थे सिख बनने में जाटों को, जी 100 साल। मिजोरम की कुल 12 लाख पॉपुलेशन है, उसको 50 साल लगे उनको ईसाई बनने में। एक दिन में कोई नहीं बनता है। तो आपका कितना योगदान होगा इस मिशनरी को कामयाब? स्टार्ट कर रहे हैं, बढ़ेंगे 50 साल 40 साल, कितना टाइम लगो, हम तो शुरू कर रहे हैं। सिखिज्म जिन्होंने आपको कहा भी इसमें आओ, वो आपको क्या सुविधा देंगे? किसी कहने नहीं जा रहे हैं। चलो भाई, कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई तो हाथे पानी दरवावेगा। फिर भी देखा है ना, मैं तो ऑन ग्राउंड देखा है, वो 6 साल में नौकरी की पंजाब में। सिख जानता हूं सारा। आपको सुविधा क्या देंगे? जो सिखिज्म है क्या सुविधा देगा? कुछ सुविधा देगा या हम सिख आप क्या है अभी हिंदुज्म क्या सुविधा दी आपको? जब हिंदू कर रहे हो आप, क्या सुविधा दी आपको? नहीं, मैंने तो अभी चेंज नहीं करा ना। मान लो मैं यूं सोचता, वही तो आप चेंज भी नहीं किया, सुविधा दी कि नहीं? क्या सुविधा दी? कोई सुविधा नहीं है, ये तो मानने की चीज है, धर्म है, दिल से मानने की चीज है। सुविधा देने दे क्या मतलब है? नहीं, कोई जब यूं को भाई तुम हमारे धर्म में आ जा या कुछ ऐसा एक्सेप्ट करवा ले, तो किसी कहने नहीं जा रहे हम, कोई कह ही नहीं सकता हमको इधर आ जाए, इधर आ जाए। हाँ बिल्कुल, पूरा सोच समझ के, पूरा देख के, ऑन ग्राउंड देख के, सब चीज देखी है। ऐसे नहीं किसी कहने जा रहे हैं कोई बुढ़ा देगा, कोई बच्चे नहीं हम बकाई में कोना ना, मतलब नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो हम तो अपना सोच समझ के जा रहे हैं। लेकिन अफसोस है ये कि ये काम मैं बोल था कल वो उसमें यूट्यूब में कि ये काम मेरे दादा ने करना चाहिए था, आज मैंने करना पड़ा, मुझे अफसोस है। परिवार में आपकी रिश्तेदारी में सभी इस मामले से खुश है या कोई नाराज भी है? मैंने कोई उनसे चॉइस नहीं लेनी भाई आप खुश हो कि नहीं हो। फिर भी बात तो आती है भाई, चाचे ताऊ मामा सरे सारे इकट्ठे हुए भाई ये तो गलत करो बाबूजी आप। हाँ न्यू बड़ा हूँ, कभी को नहीं, सब जगह मिलेंगे। जैसे आपने पूछा ना धर्म परिवर्तन कर रहे हो, वो भी कहने से, और अब परिवर्तन क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हूँ कहा कहीं से कोई कहा था क्या परिवर्तन? बोल हिंदू धर्म था अपना, तो तेरे को नहीं बेरा मुझको। हिंदू धर्म को तो सुप्रीम कोर्ट ने आज तक 26 साल पहले बोल दिया कोई धर्म नहीं है, फिर उनको बेरा को नहीं बेचारा। सुप्रीम कोर्ट के कहने ना कहने से नहीं, सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल, हमको आरक्षण मिला, सुप्रीम कोर्ट ने कहने से कर दिया, आरक्षण खत्म कर दिया,
क्या बात कर रहे हो? सुप्रीम कोर्ट तो बिल्कुल तय कहने से सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया, इसीलिए तो क्या राम मंदिर बन अब रहा आप है? सिखिज्म में आ गए तो क्या मंदिरों में जाओगे जैसे हम पहले जाते थे? मैं तो गुरुद्वारे में भी चला जाता हूँ, खाना खाता हूँ, देखो ऐसा कई बार मस्जिदों में भी चला जाता हूँ। क्या आपके ऊपर इस टाइप का बैन होगा, भाई मंदिर में नहीं जाएगा? नहीं, पहले किसी के ऊपर बैन नहीं, कोई भी। वेद उपनिषद जो हमारे ग्रंथ है, रामायण महाभारत है, पढ़ोगे आप उन चीजों को? पहले पढ़ लिया मैंने तो, दोबारा क्या पढ़ोगे उनको? मतलब कोई इस टाइप का बैन तो नहीं होगा ना? सवाल ही नहीं है। और आपकी सोच भी ऐसी नहीं होगी भाई मैं नहीं पढ़ूंगा? नहीं, ये ऐसे कैसे होगी? पढ़ें कुछ चीज आएगी तो हम पढ़ेंगे उसको, तो ज्ञान होगा, बगैर पढ़े कैसे होगा? या आप चले गए कट्टरपंथी मामला। ये मैं जानना चाह रहा हूँ भाई आपके जीवन में परिवर्तन क्या क्या देखो, होगा? लोगों को थोड़ी गलतफहमी ये है जी। कि भाई सिख धर्म कट्टर धर्म है, कट्टर नहीं है। देखो धर्म तो सिख भी नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि वो एक पंथ है, या आप उसको धर्म मानते हैं? मैं तो धर्म तो मानता हूँ। मैं क्या मानता हूँ, सुप्रीम कोर्ट आपका संविधान जो सबसे बड़ी किताब है, आर्टिकल 25 पढ़ के देखो कह रहे क्या उसमें। तो आप उसको सिख धर्म मानते हैं? मैं नहीं मानता, देश मानता है, संविधान मानता है। देश तो ये भी कहता है हिंदू धर्म है, फिर वही हम सुप्रीम देश कोर्ट कहता हटा नहीं, देते हैं उसको। वो मुंह जुबानी करता है, लिखित में नहीं करता। तो सिख एक धर्म है, एक पंथ नहीं है, आप ऐसा मानते बिल्कुल धर्म है। और आपका संविधान जो हमारी सबसे बड़ी किताब है देश की, उसके अंदर लिखा है। हैं? जो हमारे सिख धर्म के 10 गुरु जो हैं, हाँ जी। वो उससे पहले क्या थे? सिख से पहले क्या थे वो? हिंदू आप लोग क्या थे? नहीं, फिर ये तो आप मेरे को फंसा दोगे सर, ये तो डिप्लोमेटिक जवाब दे देते हो आप। अगर प्रश्न ये आए क्या थे, कौन थे, क्या पता क्या क्या था? अब मेरे को पहले कौन था? मैंने तो सुना है वो खत्री थे या क्या थे शायद। खतरी धर्म है कोई? नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि सिख धर्म 10 गुरुओं से पहले क्या था? जो 10 गुरु थे उनसे पहले जो आप बोले हो ना, ये आरएसएस की भाषा है। वो भी बार बार ये बोलते हैं जी। कि भाई सिख जो है, सिख जो है, जो पहले हिंदू थे, और कान्हा सिंह ने सारा बात लिख दिया कि भाई हिंदू नहीं थे। नहीं, मैं तो आरएसएस कल जब हिंदू ही नहीं है, धर्म ही नहीं है सर, मैं तो ना तो आरएसएस के जमा पासंग भी, और ना मैं सिख धर्म के बिल्कुल भी पासंग। मैं बात समझना चाह रहा हूँ, जैसे मैं सोचता हूँ वैसे ही मेरे ऑडियंस है वो भी यही सोचना चाह रही है, पूछती है। वो आपकी गलती नहीं है जी, हम भी देखा है माहौल ऐसा। नहीं, हम भी सोचते थे, हम भी पढ़े लिखे भी हुए हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया जजमेंट, उसके बाद में आई समझ में नहीं, हमारा कहाँ था, हम भी तो उठाए घूमते सब क्या है ना। तो आपके हिसाब से हिंदू सनातन कुछ नहीं है, लेकिन हाँ सिख धर्म जरूर है मेरे मुताबिक नहीं, सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक। तो आप उसी को फॉलो करते हो, ये मानते हैं कि बिल्कुल ये सनातन और हिंदू से पहले सिख धर्म था। आप फॉलो करना पड़ता है। हमको आरक्षण मिल गया था 4 मार्च 2014 को, 15 को खत्म कर दिया हमारा। सुप्रीम कोर्ट ने मानना पड़ा हमने, नहीं तो आज हमारे लड़के भर्ती होते थे सब। आरक्षण मानना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट की बात। तो अब देखा होगा आपने, प्राइम मिनिस्टर भी क्या बोल रहा है, भाई तो कोर्ट का आदेश है, उनको मानना पड़ रहा है। जब मोदी साहब को मानना पड़ेगा तो हमको भी मानना पड़ेगा। तो लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने किसी सिख धर्म या मुस्लिम धर्म पर तो कोई बयान नहीं दिया। अब ये भी नहीं कह सकते भाई वो सही है या गलत है, या जो भी मामला है, सिर्फ एक इसी बयान के ऊपर हम सोच लें कि हिंदू या सनातन धर्म नहीं है। नहीं, वो लिख दिया भाई, वो तो लिख देना है। मैं वही कह रहा हूँ, जजमेंट है वाकदा। लेकिन मैं वही तो कह रहा हूँ, क्योंकि अभी तक कंफर्म तो ये भी नहीं है कि सिख धर्म सनातन धर्म से पहले था या आदि अनादि काल से था। पहले था, मैंने तो यूं ही लगा भाई गुरु नानक देव जी जब से शुरुआत करी थी तब से जो हमारे 10 धर्म, जो 10 सिख गुरु बने हैं, उससे पहले तो शायद सिख धर्म नहीं था, वहां से कुछ शुरू हुआ। पता नहीं क्या क्या थे वो, मुझे पता नहीं जी। लेकिन अब ये पता है कि हम जो है सिख बनने जा रहे हैं, और हिंदू कोई धर्म नहीं है। तो सिख से पहले आप अपने को क्या मानते थे? सिख से मैं था ही नहीं पहले, सिर्फ जाट थे। जाट तो थे। ओ, पिछली बार लोगों ने लिखवाया धर्म, जाट धर्म, सेंसस में जाट धर्म लिखवाया, मैंने भी लिखवाया, लेकिन वो धर्म नहीं है। लिखवाओ कुछ भी, वही बात है। अभी जो आप हिंदू को हिंदू धर्म है नहीं। आप जितने भी अडॉप्ट कर रहे हैं इस धर्म को, सिखिज्म को, सभी जाति कौम के हैं या अदर कम्युनिटी के भी? नहीं, सब जाट हैं। सब जाट हैं, लेकिन ऐसा है, अलग अलग राज्यों से हैं शायद। अलग राजस्थान से भी हैं, यूपी से भी हैं, हरियाणा, दिल्ली। लेकिन मैं बताऊं आपको, ये तो वो आदमी जो हमारे संपर्क में थे जी, ठीक है ना। अब आगे हमारा जो होता है, दलित समाज के काफी लोग जाएंगे, मुझे जहां तक मुझे पता है, क्योंकि उस समाज के लोग ज्यादा गए बौद्ध धर्म में, ठीक है ना। और बौद्ध धर्म बहुत पुराना धर्म है,
आप तो कहोगे सनातन पुराना है, लेकिन बौद्ध धर्म था जब हिंदू धर्म नहीं था, जिसको बोलते हैं ना हिंदू धर्म, आप लोग को उस टाइम नहीं था। जैन और जो बौद्ध धर्म साथ साथ आए 2500 साल पहले, उसमें कुछ चले गए हमारे बाबा अम्बेडकर की वजह से, काफ़ी लोग गए हैं, महाराष्ट्र में तो गए, यहाँ भी जा रहे हैं, तो वो भी ठीक है। मैं भी सोचा, उस बारे में हमने सोचा था, लेकिन उसमें मेरे को दिक्कत पैदा ये हुई कि वो बौद्ध धर्म अपनी रक्षा नहीं कर पाया। नहीं तो वो तो इस देश का धर्म था, राजाओं का धर्म था, अशोक ने फैलाया, अशोक का धर्म था, अशोक के भी आगे बेटे पोते राजा हुए, उनका सबका धर्म था वो, लेकिन रक्षा नहीं कर पाए। रक्षा नहीं कर पाया, इसलिए धर्म आस्ते आस्ते यहाँ खत्म हो गया। आज 27 देशों में है धर्म है वो, बहुत धर्म 27 देशों में फैल रहे हैं खूब, लेकिन हिंदुस्तान में मिटा दिया। क्यों क्यों बताओ, फिर ये भी सवाल कर लो। वही बात होगी ना, फिर अपनी रक्षा नहीं क्यों पाखंडवाद के काउंटर नहीं कर पाए वो। पाखंडवाद है जिसको, पाखंडवाद को मैं क्या बोलूँ, आप कहोगे मैं जातिवाद कर रहा हूँ ना, कह दो। ब्राह्मणवाद के खिलाफ, ब्राह्मणवाद के खिलाफ काउंटर नहीं कर पाए। बौद्धों की शंकराचार्य का 60 है ना, उसमें बौद्ध जीत गए थे, लेकिन प्रचार किया कि शंकराचार्य जीत गया, झूठा प्रचार किया। जबरदस्त प्रचार करते हैं, ऐसी चीज नहीं है। हम बौद्ध देखा है, 35 साल नौकरी की है, क्या क्या कर रहे हैं लोग, मुझे सारा पता है। चलो जी, हाँ जी ठीक है सर। हाँ, सूरजमल तो हिंदू, भाई ये बिल्कुल सही बोला। ये दिखाओ भाई एक बार थोड़ा सा, हिंदू धर्म रक्षक युग पुरुष महाराज। एक मिनट रुक जाओ, मैं एंडिंग कर देता हूँ सर। तो चलो, जो भी यहाँ पे हिंदू शब्द से रिलेटेड है, आप तो उनको कर हटा ही दोगे, क्योंकि वो चीज़ तो है ही नहीं ना। चलो ठीक है। सर, हम समाज को अब क्या एक चीज बता दूं, ये ऐसा बात नहीं, हमको कोई नफरत नहीं किसी से, न मुसलमानों से नफरत है, आप पहले बताया मैंने, किसी धर्म से हमने कोई नफरत नहीं। सब ने अपने धर्म अपने हिसाब से बनाए हैं और ठीक बनाए हैं हालात के मुताबिक। आप आज कहोगे भाई मुसलमान जो है जो हिंदू करते हैं, ऐसे बोलते थे, वो प्रचार किया है कि उल्टा करता है वो लोग। मुसलमान ये नहीं देखता कि वहाँ धर्म यहाँ नहीं बनया, मुसलमान धर्म, वो तो वहाँ मक्का मदीना से ये बने वहाँ मध्य एशिया में, वहाँ का सिचुएशन अलग थी सब। वहाँ पानी नहीं था, पानी बचाने के लिए ऐसे करना पड़ता था, अलग अलग बातें हैं। तो जी ये है हमारे हवा सिंह सांगवान जी। अब देखो भाई, साहब के साथ तो मैं डिबेट कर नहीं सकता, एक छोटा ऐसा नन्ही सी जान, और ये हैं इस चीज में प्रखंड, वो क्या उसको बोलते हैं ना, एक बड़ा जबरदस्त ज्ञानी वो हैं। अभी तो मैं इस विषय पर कोई तैयारी भी नहीं कर पाया, लेकिन मैं जानना चाहता था कि ये मामला क्या है। अभी मैंने साहब से बात करी और सारी बातों में जो निष्कर्ष निकल के है वो आपके सामने है भाई। नेक्स्ट टाइम साहब मैं आपके पास जरूर आऊंगा, जब आप सिख बन जाऊंगा, सिख बन जाओगे, यस, और फिर मैं आपके साथ हल्की सी डिबेट के साथ फिर मिलूंगा। तब तक मैं थोड़ी सी तैयारी भी करके आऊंगा। मैं बुलाऊं भी आपको, बहुत बहुत शुक्रिया। बुलाऊंगा मैं मीडिया को, जी, जब आप अपना, मैंने अकेले ने बुलाई जी, मैं तो अकेला इंटरव्यू कराया, मीडिया ने मैंने बटन को नहीं दिया। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। यह वीडियो हमने किसी लगी और मेरे जाट भाइयों से राय चाहूंगा कि कमेंट बॉक्स में आप हवा सिंह सांगवान जी के साथ हैं या नहीं हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।